कि आपको तो दो लफ्जों से तो तारुफ है, तरीकत और तसव्वुफ, लेकिन इसकी रूह से बहुत सारे हमारे आज नौजवान वाकिफ नहीं है। बुजुर्ग जो बैठे हैं उनकी बात नहीं करता, मेरे जैसे जो भी कमजोर हम संगी हैं, हम निस्बत रखने वाले पीर भाई हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं बुजुर्गों को छोड़कर देखिए, तरीकत उलझाओं में ना जाए। लफ्ज तरीकत की पहले बात करूं, तरीकत निकला है तरीक से, और जो सऊदिया उम्रा करके उसको पता है तरीक कहा जाता है। आम हर जगह लिखा है, हर गली मोहल्ले पे आपको कोने पे बोर्ड तरीक मिलता है। तरीक का माना है रास्ता। क्या माना है? रास्ता। और ये वो रूहानी रास्ता है तरीकत जो बंदे को अल्लाह की मार्फत यानी अल्लाह की पहचान और उसके कुर्ब की मनाजिल तय करवाता है। तरीकत का मकसद क्या है? मैंने 3 चीजें तरतीब से लिखी। तरीकत का और कोई मकसद नहीं, सबसे पहला मकसद यह है कि दिल को गुनाहों से पाक किया जाए, दुनिया की मोहब्बत से, हसद से, तकब्बुर से, रियाकारी से दिल को पाक किया जाए। दूसरा, जिक्र, मुराकिबा, मुजाहिदा और खिदमत के जरिए अपनी रूह की तरबियत की जाए। क्या की जाए? किन चीजों के जरिए? जिक्र, मुराकबा, मुजाहिदा यानी मेहनत और रियाजत, इबादत में, तकवे में रोजो शब गुजारना, और खिदमत, मखलूक के लिए आसानियां पैदा करना, अपने हमसायों का ख्याल करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, बहन भाइयों के हुकूक अदा करना, यानी खिदमत के जरिए अपनी रूह की तरबियत करना। और तरीकत में जो तीसरा मकसद है, मुर्शद की रहनुमाई में नफ्स पर काबू पाना। क्या करना? अपने नफ्स पर काबू पाना, मुर्शिद की रहनुमाई में, अपने पीर, अपने शेख की रहनुमाई में। चूंकि वो अपने नफ्स को मार चुका होता है, वो इसके मकरो फरेब से आगाह होता है। सैयदी तशरीफ फरमाएं, एक दफा मैंने एक सवाल किया तो आपने इसका जवाब अता फरमाया, और उससे पहले मैं कहीं खुशफहमी में बातें कर रहा था कि मुझे जियारत हुई, मैंने ये किया, मैं ये पढ़ रहा हूं, तो किबला वाले गिरामी फरमाते हैं ये तो नफ्स के मक्कर में ही तू शिकार हो गया। फरमाते हैं एक से निकला था दूसरे में आया। कहते हैं ये नफ्स जो है ना 100 मुंह वाला नाग है। मुझे कहते हैं 100 मुंह वाला नाग है। एक के आगे से बचेगा, दूसरे के आगे जाएगा, दूसरे से बचेगा, तीसरे के आगे आएगा। इसके बहुत सारी शक्लें हैं, ये तरह तरह से आपको आके तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप शेख कामिल के पास बैठते हैं, फिर वो आपके इसको मकरो फरेब में मुब्तला आपको नहीं होने देता, बल्कि आपको समझा देता है कि अगर अब तू नेकी करते हुए भी किसी इम्तिहान में, किसी इसके मकर में फंसने लगा है, तो शेख आपको बचाकर अल्लाह ताला के साथ जोड़ देता है और इस नफ्स के गंद को निकाल देता है।